भारत पर्वों और त्योहारों की भूमि है। यहाँ हर त्योहार का अपना धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और वैज्ञानिक महत्व होता है। मकर संक्रांति भारत के प्रमुख और प्राचीन त्योहारों में से एक है, जिसे पूरे देश में अलग अलग नामों और परंपराओं के साथ मनाया जाता है। ये पर्व सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने का प्रतीक है, इसलिए इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। ये पर्व न केवल धार्मिक आस्था से जुड़ा है, बल्कि प्रकृति, कृषि और मानव जीवन से भी गहराई से संबंधित है। मकर संक्रांति का खगोलीय महत्व। मकर संक्रांति का सबसे बड़ा महत्व खगोलीय दृष्टि से है। इस दिन सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसी के साथ सूर्य की उत्तरायण गति प्रारंभ होती है। उत्तरायण को शुभ काल माना जाता है, क्योंकि इसके बाद दिन बड़े और रातें छोटी होने लगती हैं। प्राचीन भारतीय ज्योतिष और विज्ञान में सूर्य की ये गति जीवनदायिनी मानी गई है। ये समय सकारात्मक ऊर्जा, उन्नति और विकास का प्रतीक है। धार्मिक महत्व। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का विशेष धार्मिक महत्व है। इस दिन गंगा, यमुना, गोदावरी जैसी पवित्र नदियों में स्नान करना अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है। विशेष रूप से प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर स्नान का महत्व बहुत अधिक है। मान्यता है कि इस दिन दान, जप, तप और पूजा करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तिल, गुड़, वस्त्र, अन्न और धन का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। पौराणिक मान्यताएं। पौराणिक कथाओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन ही सूर्यदेव अपने पुत्र शनिदेव से मिलने उनके घर जाते हैं। इस कारण ये पर्व पारिवारिक प्रेम, सद्भाव और संबंधों की मधुरता का प्रतीक भी माना जाता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार इसी दिन भीष्म पितामह ने उत्तरायण का इंतजार करते हुए अपने प्राण त्यागे थे, जिससे ये दिन मोक्षदायी माना जाता है। सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व। मकर संक्रांति भारत की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाने वाला त्योहार है। देश के अलग अलग हिस्सों में इसे विभिन्न नामों से मनाया जाता है, जैसे उत्तर भारत में मकर संक्रांति, पंजाब में लोहड़ी, गुजरात में उत्तरायण, तमिलनाडु में पोंगल, असम में बिहू, महाराष्ट्र में तिलगुल, पश्चिम बंगाल में पौष संक्रांति। हर क्षेत्र में इसे अपने रीति रिवाजों, भोजन और लोक परंपराओं के साथ मनाया जाता है। पतंग उड़ाना, लोकगीत गाना, नृत्य करना और मेलों का आयोजन इस पर्व को आनंदमय बनाते हैं। कृषि से संबंध। मकर संक्रांति का सीधा संबंध कृषि से है। ये पर्व फसल कटाई के समय आता है। किसान अपनी मेहनत के फलस्वरूप नई फसल प्राप्त करते हैं और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। नई फसल से बने व्यंजन भगवान को अर्पित किए जाते हैं। ये त्योहार किसानों के जीवन में खुशी, आशा और समृद्धि लेकर आता है। तिल और गुड़ का महत्व। मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ खाने की परंपरा बहुत प्रचलित है। तिल को पवित्र और स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। गुड़ शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और ठंड से बचाता है। तिलगुल घ्या आणि गोड़ गोड़ बोला जैसी कहावत सामाजिक सौहार्द और मधुर संबंधों का संदेश देती है। ये परंपरा हमें आपसी कटुता भुलाकर प्रेम और सद्भाव से रहने की प्रेरणा देती है। स्वास्थ्य और वैज्ञानिक महत्व। वैज्ञानिक दृष्टि से भी मकर संक्रांति का विशेष महत्व है। इस समय मौसम में परिवर्तन होता है और शरीर को विशेष पोषण की आवश्यकता होती है। तिल, गुड़, मूंगफली जैसे खाद्य पदार्थ शरीर को गर्मी, शक्ति और रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं। सूर्य की उत्तरायण गति से सूर्य की किरणें स्वास्थ्य के लिए अधिक लाभकारी मानी जाती हैं। आध्यात्मिक संदेश। मकर संक्रांति आत्मिक उन्नति का भी प्रतीक है। ये पर्व हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर और अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ने का संदेश देता है। दान, सेवा और सद्कर्म करने की प्रेरणा देकर ये त्योहार मानव जीवन को आध्यात्मिक दिशा प्रदान करता है। आधुनिक समय में भी मकर संक्रांति का महत्व कम नहीं हुआ है। ये पर्व परिवार और समाज को जोड़ने का कार्य करता है। व्यस्त जीवन में ये त्योहार हमें अपनी परंपराओं, संस्कृति और प्रकृति से जुड़ने का अवसर देता है। पतंगबाजी, मेलों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से ये आनंद, उत्साह और उल्लास का संचार करता है। मकर संक्रांति केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि भारतीय जीवन दर्शन का प्रतीक है। ये पर्व हमें प्रकृति के नियमों को समझने, सूर्य के महत्व को स्वीकारने, समाज में प्रेम और सद्भाव बनाए रखने तथा आत्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा देता है। धार्मिक, सामाजिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक सभी दृष्टियों से मकर संक्रांति का महत्व अत्यंत व्यापक और सार्थक है।
ये त्योहार हमें सिखाता है कि जीवन में परिवर्तन को अपनाकर सकारात्मकता और आनंद के साथ आगे बढ़ना ही सच्ची सफलता है।